अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। हलवा पूड़ी चने बनाने की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे चने भटूरे। आप देखेंगे कैसे बनते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उसके साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। को हमने 8 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इनको अच्छे से वॉश करने के बाद हम प्रेशर कुकर में डालेंगे नमक। 20 मिनट के लिए हम इसका वेट चला देंगे। खस्ता और नरम पूड़ियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें भरकर हम डालेंगे घी का। इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले। अब इससे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसको गूंद लेंगे। बिल्कुल नरम पतला इसको आपने नहीं करना, नॉर्मल जिससे हम रोटियों के आटा गूंदते हैं, सख्त सा हो थोड़ा सा, इस तरह से हम इसको गूंद लेंगे। और पानी हमने यहाँ पे नॉर्मल लिया है, कोई हमने गर्म पानी नहीं लिया। ये इस तरह से हमने इसको गूंद लिया है, बहुत हमने इसको नरम नहीं किया। ये देखिए इस तरह से है। इसको 1 घंटे के लिए हम इसको ढाँप के रख देंगे। चने जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं, देखिए बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इसमें हमने सिर्फ नमक डाल के इसको बॉयल किया था और देखिए इतना इसमें पानी रह गया है। इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। मेरे पास तो इसमें तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी बचा है। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा निकाल दें। जितना आपने बनाना है बस शोरबे के हिसाब से उतना पानी आप इसमें रहने दीजिए। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसी पानी में चने हम गला चुके हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने लिए है हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। चंद दाने हम इसमें कलौंजी के स्प्रिंकल कर देंगे। 1 छोटे साइज़ का आलू हमने बॉईल कर लिया था, इसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है, हम इसमें ये भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मैंने भर कर लिया है कॉर्नफ्लावर का। इसको हम थोड़े से पानी में घोल लेंगे। कॉर्नफ्लावर हमने घोल लिया है, इसको हम डाल देंगे इसके अंदर और साथ में तेज़ी से हम चम्मच हिलाते जाएंगे। देखिए इस तरह से थिक सा होना शुरू हो गया है फ़ौरन ही। नमक इसमें मैंने और ऐड नहीं किया क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त चनों में नमक ऐड कर दिया था। नमक इसमें बिल्कुल ठीक है। जब इस तरह से ये पकने लगे, इसका पानी जो है गाढ़ा हो जाए, इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से। अब बारी है इसके सेकंड स्टेप की। अब यहाँ पे हमने फ्राई पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। सेकंड स्टेप का ये है कि हमने यहाँ पर फ्राई पैन लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, हल्का सा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें अदरक पाउडर भी डाल सकते हैं, लहसुन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो आप फ्रेश इसमें लहसुन अदरक डाल दें। बिल्कुल आपने इसको ब्राउन नहीं होने देना, हल्का सा इसका कलर चेंज होगा। साथ ही आपने इसमें रोहनी मिर्चें पिसी भी डाल देनी है। अगर रोहनी मिर्चें अगर अवेलेबल ना हो तो आप इसमें पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, हाफ़ टी स्पून। मकसद सिर्फ इसको कलर देना है, इसके ऑयल को हमने बाउल में शिफ्ट कर दिया था। अब इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए इतना प्यारा इसका कलर आ गया है, बहुत ही आसान। देखिए इसका गाढ़ापन भी चेक करें, ये देखिए, और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट बना है। ये देखिए मज़ेदार चने तैयार हैं नाश्ते के लिए, स्पेशल चने। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी का। सूजी को हम हल्के से फ्लेम पर हल्की आंच पर भून लेंगे, हल्का सा। सूजी की अब हमने भुनाई करनी है। हमने फ्लेम इसका बिल्कुल हल्का सा रखा हुआ है। इसके अंदर हम 2 अदद इलायचियाँ डाल देंगे। सूजी की देखिए भुनाई हो चुकी है, इसका कलर प्यारा सा आ गया है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। इसके साथ इसके अंदर डालेंगे घी।
हलवा जब भी बनाएं आप कोशिश करें कि ऑयल के बजाय आप घी में बनाएं। घी में हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है, दानेदार सा। घी डालने के बाद हमने फिर इसकी हल्की हल्की बुनाई कर दी है। देखिए 1 कप सूजी का हलवा है तो हम 2 कप पानी का डालेंगे। आधा कप चीनी का जाएगा इसमें। 2 पिंच हम डालेंगे येलो फूड कलर। से हलवा पकने लगे, थिक होने लगे तो आपने फ्लेम हल्का करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्के फ्लेम पर ढक कर रखना है, दम वाले फ्लेम पर। 7 मिनट के लिए हमने इसको हल्के फ्लेम पर ढाँक कर रखा था। देखिए अब इस तरह से इसकी थिकनेस है। बहुत ज़्यादा इसको आपने हार्ड नहीं होने देना, जैसा बाज़ार का होता है पतला पतला सॉफ्ट सा। देखिए कितना अच्छा बना है। हम फ्लेम बंद कर देंगे। पूड़ियों के लिए हमने मैदा गूंद के रखा था, इसको रखे हुए हमें 2 घंटे हो चुके हैं तकरीबन। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए हमने छोटे छोटे इसके हमने पेड़े बना के रख दिए हैं। जब आप पेड़े बना के रख दें फिर आपने इसको किसी घी की मदद से या ऑयल से आपने इसको हल्का हल्का ग्रीस करना है ऊपर से, ताकि जितनी देर में और पूड़ियाँ तैयार होंगी ये सूखने ना पाएँ पेड़े ऊपर से। हमने इसको हल्का हल्का ग्रीस कर, हमने पहले बेलन को जो है ग्रीस कर लिया है घी की मदद से, और हमने जो ये नीचे बेलने वाला है इसको भी हमने ग्रीस किया है। अब हम इसको हल्का हल्का बेलेंगे। खुश्की का इस्तेमाल आपने नहीं करना इस पर। देखिए इसको हम बेलते जाएंगे हल्का। इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। कुछ हम इसको हाथों पे फैला लेंगे हल्का सा। देखिए इसको हमने इस तरह एहतियात से हमने डाल देना है। इस तरह आपने इसको डिप करना है। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार हलवा पूड़ी का नाश्ता तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और उसके साथ ही वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।